प्यारे बच्चों, स्वागत है क्वेश्चन नंबर 9 में। इससे पहले मैं 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखिए। मैंने काफ़ी डिटेल्स में उसमें एक्सप्लेन किया है। ओके बच्चों, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? इफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ओके, इफ tan a is equals to 1/√3, find the value of question number 1 sin a into cos c plus cos a into sin c। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि cos a into cos c minus sin a into sin c। ओके, एट फर्स्ट वी हैव गिवन tan a equals to 1/√3। क्या दिया हुआ है? क्या गिवन दिया हुआ है? क्वेश्चन में गिवन है क्या tan a इक्वल्स टू 1/√3। तो tan a का हम लोग को पता है क्या होता है। tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना। तो क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को आप ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसमें क्या है? जो राइट एंगल कहाँ पर है? इस बी पे है। कहाँ पे है? बी पे। दिस इज द बी 90 डिग्री। आप इसको ए मान लेते, इसको ए मान ले, किसी को मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको दिस इज द एंगल ऑफ सी। ओके, मेरा ट्रायंगल क्या बना? ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या है 90 डिग्री कहाँ पर है? बी पे 90 डिग्री है। ये एंगल हो गया ए, ये एंगल हो गया सी। ओके, तो क्या होता है tan a? tan a मेरा क्या होता है? यहाँ पर अगर मेरा a है तो इसके जस्ट सामने क्या होगा? जस्ट सामने मेरा परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने क्या होगा मेरा? परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना। तो 1 इज द परपेंडिकुलर एंड √3 इज द बेस। उसी प्रकार हम सी का बात करना, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज द बेस। किसके लिए होगा? तो सी के लिए होगा। जब हम बात करेंगे एंगल ऑफ ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये तो हाइपोटेनस होगा है। तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं हाइपोटेनस? तो वो हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? वैल्यू ऑफ ए, जो इसका लेंथ कितना है? ए सी का। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो देखिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होता है? हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है? बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? ए बी इज द परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। ओके, ए बी का वैल्यू कितना है? √3 है ना। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का। बी सी क्या हो जाएगा? बी सी का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ तो है नहीं। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बी सी परपेंडिकुलर अपना बेस। तो जब हम क्या होता है इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या होगा? रूट से स्क्वायर का जाकर कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1। तो क्या हो गया? 3 + 1 = 4। तो वैल्यू ऑफ रूट कितना होता है? √4। वैल्यू ऑफ √4 कितना होता है? 2 होता है। क्या कितना होता है? तो वैल्यू ऑफ √4 = 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ √4 इक्वल्स कितना हो गया? 2। ओके, तो ऐसे का वैल्यू निकल गया हमको। अब हमको क्या निकालना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? साइन ए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, निकाल लेते हैं, उसके बाद जो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो साइन ए निकाल लेते हैं हम। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए के लिए ये हो गया। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी इज द परपेंडिकुलर ऑफ साइन ए, मतलब कि ए एंगल ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना दिया? 1 है। तो 1/2 एंगल ऑफ साइन सी, साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कॉस सी का, निकाल सकते हैं। तो कॉस सी का क्या हो जाएगा?
कॉस सी। कॉस सी का जब बात करेंगे तो हम इस एंगल से देखेंगे। तो कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, कॉस सी मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या हो गया मेरा, 1 है ना, तो 1, तो बेस जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी प्रकार हम कॉस ए का वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं, वैल्यू ऑफ कॉस ए। कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है मेरा, √3 है, √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी प्रकार हम साइन सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन सी। साइन सी इक्वल टू क्या होगा, साइन सी का जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो क्या हो जाएगा साइन सी के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो √3 इज परपेंडिकुलर एंड 2 इज द हाइपोटेनस। इतना वैल्यू निकल जाए। अगर मेरा वैल्यू निकल चुका है इतना, तो हम आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है देखिए। अगर हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके, साइन ए का वैल्यू दिया है निकाले अभी हम लोग ना, तो 1/2 इज द साइन ए इंटू क्या है कॉस सी, क्या है कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू निकाले अभी, कितना निकाले 1/2 निकाले थे वैल्यू, तो हो जाएगा प्लस कॉस ए। कॉस ए कितना है, √3/2 है, ठीक है, इंटू साइन सी कितना है, √3/2। ओके, गया मेरा 1 इंटू 1 कितना होता है 1 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, √9 अपन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, कितना हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको, 1/4 प्लस क्या हो जाएगा, √9 का कितना होता है 3 होता है, तो 3/4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4, 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा इसका जो सिंपल सिंप्लीफाई है, तो 1 + 3 हो जाएगा। तो 1 + 3 कितना होता है 4 होता है, 4/4। तो 4 से पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर कितना निकल गया मेरा 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है क्या, साइन कॉस ए इंटू क्या बोल रहा है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ओके, तो उसके पहले से वैल्यू निकाल लेते हैं पहले उसका हम। तो कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं, देखिए कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं मेरा कॉस एंगल ऑफ ए यहाँ पर है ना, तो कॉस ए वैल्यू क्या होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा √3 बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो √3/2। तो कॉस ए वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। ओके, उससे फर्क आता है हम कॉस सी का देखते हैं। कॉस सी हमारे यहाँ पर है, तो कॉस सी बस जस्ट वैसा हो जाएगा, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, फिर अब साइन ए का बात करते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए का क्या हो जाएगा, जब हम साइन ए के लिए जब हम बात करेंगे एंगल ऑफ ए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो 1/2 हाइपोटेनस, 2 कितना हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंगल ऑफ ए। फिर क्या बोल रहा है, साइन सी बोल रहा है। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, साइन सी का वैल्यू हो जाएगा साइन सी इक्वल्स टू √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन सी। फिर क्या है, कॉस ए का निकाल दिया, कॉस सी का निकाल दिया, साइन ए का निकाल दिया, साइन सी का निकाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या, सब निकालने के लिए बोल रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ओके, सिंपल है। वैल्यू पुट करते हैं, कितना है कॉस ए वैल्यू निकाले, अभी हम क्या निकाले √3/2
इंटू क्या है कॉस सी का वैल्यू निकाला, कितना निकाला 1 निकाला 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना निकाला 1/2 इंटू साइन सी का कितना निकाला √3/2, यही निकाला ना, और कुछ तो किया नहीं है। देखिए क्या हो गया, √3 × 1 तो क्या हो जाएगा √3, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 × √3 क्या हो जाएगा √3, 2 × 2 = 4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वल्स टू 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos A × cos C माइनस sin A × sin C। ओके बच्चों, अगर यहाँ तक किसी में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।